नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। इस समय बिहार से एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर ने बिहार की सियासत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। दोस्तों, बिहार से बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। दोस्तों, अब आप समझिए कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा खेल करने जा रही है और एक खेल बहुजन समाज पार्टी एक जीत जो होती है कि एक किसी खेल में, किसी चुनावी खेल में, किसी भी खेल में हमको जीत हासिल कर रहा है। अब वही जीत सीधा BSP पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाते हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्या कुछ पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से एक एक करके खबर बताएंगे। उससे पहले गुजारिश करेंगे दोस्तों, आप चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया देखने के बाद इस खबर को अपनी प्रतिक्रिया, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप जानते हैं 6 नवंबर को 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होनी है, मतदान होंगे और 2 चरण में मतदान होंगे। 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। इससे ठीक पहले अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को असदुद्दीन की ओवैसी की पार्टी ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के सियासत में पूरी तरीके से एक बड़ा मोड़ लाकर खड़ा कर रही है और आपको तमाम खबर है। खबर बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी वहां पर क्या कुछ तैयारी कर रही है। उससे पहले बात यह है कि BSP पार्टी के प्रत्याशी को आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने क्यों अपना समर्थन दिया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं हम बिहार के विधानसभा रामगढ़ की सीट की। आप जानते हैं कि जो बिहार की विधानसभा रामगढ़ की सीट है, ये सीट दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है सतीश कुमार सिंह यादव उर्फ पिंटू को। तो ऐसे में जो प्रत्याशी है रिसेंटली बाई इलेक्शन भी है, लड़ चुके हैं उस सीट से, रामगढ़ की सीट से, और BSP चीफ मायावती जी जो सीट उन्होंने उनको दिया है, इस बार लग रहा है कि इस बार सतीश यादव उर्फ पिंटू पूरी मजबूती के साथ अपना दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और लगता है कि सीट इस बार BSP के खाते में आते हुए नजर दिखाई देगी। तो दोस्तों, आइए हम आपको विस्तार से बात बताते हैं। AIMIM की एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और इस प्रेस रिलीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताऊं, AIMIM के कैमूर जिला अध्यक्ष हनीफ खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने कहा अपनी पार्टी का पूरा समर्थन हम BSP पार्टी के रामगढ़ के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू को पूर्ण समर्थन दे दिया है। आइए आपको प्रेस विज्ञप्ति भी मैं दिखाता हूँ, प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ लिखा है, उसके बाद आगे हम और आपको बात इसके पीछे बताने का प्रयास करेंगे चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, 26 अक्टूबर की ये प्रेस रिलीज है, आज की है। कैमूर जिला AIMIM अध्यक्ष हनीफ खान ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी श्री सतीश कुमार यादव सिंह पिंटू को अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करती है। और सामने लिखा है, हनीफ खान ने कहा कि सतीश कुमार यादव पिंटू द्वारा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सौहार्द को लेकर उठाए गए मुद्दे पार्टी की विचारधारा से मेल खाते हैं। अब आप देखिए, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे एकजुट होकर सतीश कुमार यादव पिंटू की जीत सुनिश्चित करें। और सामने लिखा है, सामने मैं आपको दिखाऊं, लिखा है नीचे, उन्होंने कहा कि AIMIM सदैव जनता की आवाज उठाने और क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध रही है और इसी भावना से पार्टी ने यह निर्णय लिया है। तो आप समझिए कि जो अपडेट आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए कितनी बड़ी अपडेट हो सकती है। दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा है जो पिंटू यादव हैं वो स्वास्थ्य और शिक्षा
और क्षेत्र के विकास को लेकर पूरी तरीके से अब तक जो उन्होंने काम किया है, वो उनका जो काम करने का तरीका है, जो फैसला लेने का तरीका, वो पार्टी बीएसपी पार्टी के जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करती है, उससे मेल खाती है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने पार्टी के लोगों से अपील भी की है कि इनको पूरा का पूरा समर्थन दिया जाए, पूरा सहयोग किया जाए और इनकी जीत सुनिश्चित करवाई जाए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू, अब पार्टी इनकी जो है बीएसपी है और बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। असल में बात यह है कि एआईएम ने अपना कोई प्रत्याशी रामगढ़ सीट से नहीं उतारा है। तो न उतारने के कारण इन्होंने अपने पार्टी का समर्थन बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी को अर्थात बीएसपी को दे दिया है। अब मैं बताता हूं आपको दोस्तों, बिहार में आप जानते हैं चुनावी माहौल पूरी तरीके से एकदम गर्म है और ये जो चुनाव का पारा है पूरी तरीके से सर पर चढ़ा है लोगों के। किस बार किसकी सरकार बनने जा रही, किसकी नहीं बनने जा रही, खैर वो तो समय आएगा पता चलेगा। लेकिन अब बात मैं आपको बताता हूं, इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीएसपी को समर्थन कर रही है और बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में है बिहार में, लेकिन तमाम लोग वहां गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन सामने महागठबंधन है और सामने एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, और उसके बाद एक और गठबंधन तैयार हुआ है जिसका नाम डीजीए अलायंस रखा गया है। अब ये डीजीए अलायंस क्या है, इसमें कौन कौन लोग हैं मैं आपको बताता हूँ। डीजीए अलायंस में एआईएमआईएम की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, और एजेपी अपनी जनता पार्टी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी नई पार्टी बनाई है। ये तीनों पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है डीजीए गठबंधन बनाकर। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ बिहार में अब रामगढ़ सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन देकर लोगों से अपील भी किया गया है और इतना यह भी कहा गया कि इनकी जीत सुनिश्चित करवाई जाए। तो आप समझिए दोस्तों कि पिंटू कुमार यादव जो है कितना निष्पक्ष उन्होंने वहां पर काम किया होगा, जिससे अन्य पार्टी के लोग भी उनकी सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर, क्या लगता है? कुछ मेरे आपसे क्वेश्चन है, क्या लगता है बिहार में बहुजन समाज पार्टी 10 सीट निकाल पाएगी, 5 सीट निकाल पाएगी, 15 सीट निकाल पाएगी, 20 सीट निकाल पाएगी? ये मेरे 4 क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ लगता है 5, 10, 15, 20 सीट निकाल पाएगी बहुजन समाज पार्टी तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हालांकि बहुत सी सीट ऐसी है जहां पर बीएसपी पूरी तरीके से फाइट में है और फाइट में सबसे आगे चल रही है, लेकिन समय आने के बाद पता चलेगा फाइट में आगे है और क्या नतीजा भी आगे ही निकल रहा है। और मैं आपको बताऊं, बिहार में बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आकाश आनंद ने उन्होंने यात्रा की जिसका नाम सर्वजन हिताधिकार यात्रा रखा गया। उस यात्रा से बहुजन समाज के लोगों में वहां पर एक ऊर्जा देखने को मिली है। तो ये ऊर्जा क्या मतदाता के मूड में और ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी बिहार की अपडेट को लेकर, इस खबर को लेकर? क्या लगता है सभी पार्टियों के पता चल गया है कि बहुजन समाज पार्टी एक निष्पक्ष पार्टी है और इसके प्रत्याशी जो हैं ये भी एक पूरी ईमानदारी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और ईमानदारी तरीके से उन्होंने जनता के बीच काम करके दिखाया। जैसा कि इन्होंने साफ साफ कहा कि पिंटू यादव का जो काम है उनका पूरा काम निस्वार्थ है और निष्पक्ष काम उन्होंने किया है जनता के लिए। स्वास्थ्य हो, चाहे फिर शिक्षा हो या फिर गांव का शहर के डेवलपमेंट की बात हो, तमाम चीजें उन्होंने की है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए ऐसे निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश करेंगे आखिरी में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें।